अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 विच इज़ फ्लूइड डायनामिक्स द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर है, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। आई रिपीट, explain what do you understand by the term viscosity। स्टूडेंट विस्कोसिटी जो है क्या होती है, इसको डिफाइन करना है बस। ये हमारा जो इनिशियल लेक्चर है इस चैप्टर के, उसमें भी मैंने विस्कोसिटी को जो है ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है। यहाँ भी हम जो है डिफाइन कर लेते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा था जो फ्लूइड होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स होती हैं। तो उन लेयर्स के दरमियान जो है फ्लूइड की एक लेयर जो है एक दूसरी लेयर के ऊपर होती है। इनके दरमियान स्टूडेंट जो है जब ये मूव करती है, रिलेटिव मोशन रखती हैं, ये लेयर्स जो हैं रिलेटिवली जो मूव करती है, तो इनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं सिंपली विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड का। तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। और ये बहुत सारी मैंने ये डिटेल से बताया हुआ, आप वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट वी विल डिफाइन द टर्म विस्कोसिटी। सो यू कैन राइट एज विस्कोसिटी द इंटरनल friction between two layers of a fluid in relative motion is called viscosity. So the answer of this question is the internal friction between two layers of a fluid in relative motion is called viscosity. So student, this is sufficient answer, but if you want to explain this answer briefly, you can also write as why does the frictional force appears between the और among the different layers of the fluid। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि different layers जो होती हैं हमारे पास, वो different forces के साथ जो है, different velocities के साथ जो है वो up and down जो है और to and fro जो है रिलेटिवली जो मूव कर रही होती हैं, आगे पीछे मूव कर रही होती हैं, और उनके दरमियान जो हर एक लेयर की डिफरेंट वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है इनकी डेंसिटी के ऊपर और इनके जो लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर है। तो वन लेयर टू डाउनवर्ड और वन लेयर टू अपवर्ड जो है डिफरेंट जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही होती हैं, और तो उसको हम नाम देते हैं किसका, विस्कोसिटी का। Students, we are doing our exercise question. So our next question is 6.2. The 6.2 on your textbook is as what is meant by drag force? What are the factors upon which drag force acting upon a small sphere of radius are moving down through a liquid depend? I repeat, what is meant by drag force? What are factors upon which drag force acting upon a small sphere of radius are moving down through a liquid depend? स्टूडेंट हमने इसमें जो है क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, हमने सबसे पहले डिफाइन करना है व्हाट इज ड्रैग फोर्स। सबसे पहले ड्रैग फोर्स क्या होती है मैं वो बताना चाहूंगा आपको। सो ड्रैग फोर्स हमने पढ़ा था, ये लेक्चर मेरा ड्रैग फोर्स वाला जो है ब्रीफली वहां भी मैंने दिया, वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इसका मैं आंसर लिखूंगा अभी और इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। ड्रैग फोर्स क्या होती है, जब हम किसी भी लिक्विड में मूव करते हैं, आइदर लिक्विड इज other fluid is air. Air is like fluid because air consists different molecules of gases and oxygen, nitrogen, carbon dioxide, noble gases, etc. And when you move through a liquid like water, so you face a retarding force which continuously decrease your speed. When you move fast and fast, the value of that force increasing. So that force is called drag force. So we can define the drag force as drag force. So we can define the drag force are the retarding force experiences by an object moving through a fluid
is called drag force. So students, we can define the drag force as the retarding force experienced by an object moving through a fluid is called drag force. Now the second part of this question is what are the factors upon which the drag force acting upon a small sphere of radius r moving down through a liquid. Students, if we want to write the expression of the drag force, we can use the Stokes law. Stokes has given the mathematical formation of the drag force, which is as F equals 6 pi eta R into V. जी स्टूडेंट्स, स्टोक्स ने जो था, ये स्टोक्स लॉ जो है हमने स्टूडेंट्स स्टोक्स ने जो था हमें ये ड्रैग फोर्स की जो है मैथमेटिकल एवेल्युएशन करने के लिए जो है कैलकुलेशन करने के लिए ड्रैग फोर्स का जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें. इसके अलावा ये ड्रैग फोर्स जो है किसके लिए, जैसे कि उसने कहा है कंसीडर अ ड्रैग, व्हाट इज द ड्रैग फोर्स अपॉन विच एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर. सो दिस इज द ड्रैग फोर्स ऑफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विद द वेलोसिटी v through a liquid. So that sphere can face the force which is as 6 pi eta r into v. Here I can define the factors. 6 is constant, pi is constant, eta is the coefficient of viscosity which are vary for different liquids, r is the radius of that sphere, small sphere, and v is the velocity or the speed of that sphere, and F is the drag force acting on that sphere which is moving through a liquid. So what are the factors upon which the drag force depends? So we can write the factors which is also mentioned in my earlier lecture. Factors. So what are those factors upon which the drag force depends? Number one is the speed of sphere. So this is number one to which drag force depends. How? Students, as the speed increases, the value of the drag force increases. So we can say that the drag force is directly proportional to the speed of the sphere. The second factor upon which the drag force depends are radius of sphere. So from the formula we can see that drag force also directly proportional to the radius of sphere. What does it mean? It means that if we increase the size of the sphere, if we increase the radius of the sphere, there will be increment in the drag force. So the third factor on which the drag force depends, coefficient of viscosity. Eta. Yes students, the third factor upon which the drag force depends is the coefficient of the viscosity. You can say that the thickness or the density of the liquid or fluid. So from the formula of the Stokes law we can see that F is also directly proportional to the coefficient of the viscosity eta. So by increasing the coefficient, the drag force value also increases. So that is the answer of your question number 6.2. Dear students, our next exercise question is 6.3, which is as your book, why fog droplets appear to suspended in air. I repeat, why fog droplets appear to be suspended in air. स्टूडेंट्स, सर्दियों में आपने फॉग तो देखी होगी. लास्ट दिनों में भी बड़ी स्मॉग हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर. तो ये फॉग, ये स्मोक जो होती है, ये हमें सस्पेंडेड क्यों नज़र आते हैं? इसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं कि ऐसे लगता है जैसे हवा में रुके हुए हैं. ये क्यों होता है ऐसा? उसका आंसर हमने यहाँ पे देना है. सो इसकी जो रीज़न है मैं बताता हूँ. फॉग ड्रॉपलेट्स होते हैं, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल टाइनी स्फेयर्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, कंडेंस वाटर. सो जैसे जैसे वो जो है प्रेसिपिटेशन होती है क्लाउड से, जैसे वो नीचे आते हैं, ठीक है, जैसे वो नीचे आ रहे होते हैं, आई एम लाइक दिस, ये मेरे पास ड्रॉपलेट हैं फॉग के, स्मॉल स्मॉल स्फेयर्स हैं, ये मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. एज द मैसेज
or the mass of that, if I consider this one, so this small tiny sphere of fog having very small mass m and very small radius r. So ये जैसे ही मूव करते हैं डाउनवर्ड इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास फ्लूइड है, कौन सा, वो है एयर. सो एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये फ्लूइड है, इसके थ्रू जो ये फॉग ड्रॉपलेट जो डाउनवर्ड जो ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये मूव करता है. अब स्टूडेंट जैसे जैसे ये डाउनवर्ड मूव करता जाता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती जाती है. और हमने पढ़ा है अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ड्रैग फोर्स के बारे में. जब कोई बॉडी जो है किसी फ्लूइड के अंदर मूव करती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, उसको हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का. तो ये जो बॉडी है विच इज अ टाइनी पार्टिकल ऑफ फॉग, ये मूव करेगा डाउनवर्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. इसमें भी फ्लूइड फोर्स जो होगी, ड्रैग फोर्स जो होगी, इसके ऑपोजिट जो लगेगी, ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स जो है वो ऑपोजिट लगेगी. अब जैसे जैसे ये नीचे मूव करता जाएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जानी है. एंड वी रेड दैट ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v फ्रॉम द फॉर्मूला है 6 pi r into eta which is the value of drag force. So यहाँ पे r and v. So जैसे जैसे जो है इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज करती जानी, इसके ऊपर लगने वाली अपलिफ्टिंग फोर्स विच इज ड्रैग फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड ऑफ गैसेस, वो क्या होती जानी है, इंक्रीज करते जानी है. अब स्टूडेंट होता ये है कि जैसे जैसे इंक्रीज कर, जैसे ये डाउनवर्ड मूव करता है, स्पीड इंक्रीज करती है, इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स वो इंक्रीज करती जाती है. अब एक यानी स्टेट वो आ जाती है, वो स्टेज आ जाती है, वो लम्हा आ जाता है, वो वक्त आ जाता है जब इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स और इसका वेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि वेट और इसकी ड्रैग फोर्स जो है इक्वल हो जाते हैं. जब ये दो फैक्टर्स यानी पे इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स विच इज अपवर्ड एंड द वेट ऑफ द स्मॉल टाइनी स्फीयर ऑफ फॉग, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब हमारे पास जो है वो ड्रॉपलेट जो है वो वेरी स्मॉल वेलोसिटी के साथ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ये हम आगे जाकर इसकी डेफिनेशन भी करेंगे. टर्मिनल वेलोसिटी से हम मूव करते हैं कि जब उसका वेट और उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो पार्टिकल जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, द वैल्यू ऑफ दैट यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल एंड दे लुक अपीयर सस्पेंडेड इन द एयर. सो यू कैन राइट द आंसर. आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑन द बोर्ड. And in your board examinations, this question oftenly asked. ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है, आप लोगों ने इसे जरूर करना है. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन you will have to write in your paper is as सो स्टूडेंट्स, आपने जो आंसर लिखना है बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर, आपने ये आंसर लिखना है. बोर्ड के अंदर आपको बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप लिखोगे आसान है. आप इस आंसर को अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है. सो सी द आंसर ऑन द बोर्ड एंड नोट डाउन इट.